और बहुला वन के अंदर ही ये जो राधा कुंड का जो राधा कुंड है वो बहुला वन के अंदर आता है, तो उसका भी आज इस प्रकार से रिलेशन है। और ब्रज के अंदर तो भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बताते हैं कि आज की तिथि को एक और नाम से भी बोला जाता है। किसी को मालूम है? वैष्णव का तो मतलब बहुला अष्टमी के नाम से, लेकिन बाहर के लोग होई अहोई अहोई जो है ये ब्रज भाषा में है, जिसका हिंदी रूपांतर है अनहोनी बेसिकली। तो ये अनहोनी एक तो हम समझते हैं कि जो मतलब कोई मिसहैप को, लेकिन एक अनहोनी है जिसके समान कोई नहीं होता। तो ये राधा रानी का एक नाम है जिनके समान कोई नहीं है। तो ये जो तिथि है ये भी राधा रानी को इस प्रकार से प्रिय, इसलिए अहोई अष्टमी, जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी स्वयं है। तो ब्रज के लोग जो है आज के दिन इसको अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं और श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं। इसके बाद में जो हमारे वैष्णव कैलेंडर में पहले लिखा होता था वो था अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड। लेकिन 2 साल पहले करीब वैष्णव कैलेंडर कमेटी ने 3 चेंजेस किए थे वैष्णव कैलेंडर के अंदर, कि जो हमारे शास्त्रीय वर्ग के भक्त हैं उन्होंने इन तिथियों का मंजूषा का ठीक तरीके से जब अध्ययन किया या जो भी उनकी फाइंडिंग्स रही होंगी, तो उन्होंने देखा एक ललिता षष्ठी, उसको उन्होंने हटाया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ललिता देवी 27 दिन बड़ी हैं श्रीमती राधा रानी से, और अष्टमी से 2 ही दिन का भेद रहेगा खाली। तो इसीलिए वो तिथि को कैलेंडर से हटाया गया। दूसरा एक एडिशन किया गया वो था भाद्र पूर्णिमा का। और जो तीसरा परिवर्तन किया गया था उसके अंदर उनकी फाइंडिंग्स के अनुसार कि राधा कुंड प्राकट्य की लीला जो है वो अरिष्टासुर वध के बाद हुई थी, और अरिष्टासुर का जो वध है वो लगभग चैत्र के मास में हुआ था। तो चैत्र के बाद चैत्र अर्थात करीब मार्च का महीना, अप्रैल का महीना लगभग, और ये है कार्तिक, तो लगभग 6-8 महीने का अंतर आता है। तो इसीलिए जो वैष्णव गण हैं, एटलीस्ट हम इस्कॉन डिवोटीज, इस बात का खंडन तो नहीं करते राधा कुंड प्राकट्य हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उस विश्वास के साथ भक्त लोग इसका प्रचार नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं कि राधा कुंड तो हमेशा परम पवित्र है, दिव्य है गौड़ीय वैष्णवों के लिए। हाँ, एक बात जरूर लगती है, ये भी प्रमाणित नहीं है, अगर आगे भविष्य में भक्त लोग और शास्त्रों को पढ़ के इसका कोई प्रमाण निकालेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज के दिन राधा कुंड का प्राकट्य न होके लुप्त राधा कुंड को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया था। ऐसा हो सकता है क्योंकि महाप्रभु 2 महीने के लिए लगभग ब्रज में आए थे, तो वो ये कार्तिक और अगला महीना मार्गशीर्ष, इन 2 महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के अंदर थे। तो उस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है, अगेन ये बात भी कोई प्रामाणिक नहीं है कि आज के दिन ही महाप्रभु ने जो है राधा कुंड को प्राकट्य किया, मतलब लुप्त या आइडेंटिफाई किया था। फिर भी इस लीला को श्री कविराज गोस्वामी जो है मध्य लीला के 18वें अध्याय में इस प्रकार वर्णन करते हैं। एई मत महाप्रभु नाचिते नाचिते आरिट ग्रामे आसी भाइया हैला अचंबिते। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नाचते रहे थे, किंतु जब वे आरिट ग्राम आए तो उनकी बाह्य चेतना जागृत हो उठी। आरिट ग्राम अरिष्टासुर के नाम पे है। इसका एक नाम अरिष्ट ग्राम था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इस बैल रूपी राक्षस अरिष्टासुर का वध किया था। तो महाप्रभु जब वहाँ पे आए और लोगों से उन्होंने पूछा कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है, क्योंकि शास्त्रीय वर्णन के अनुसार उसी ग्राम के अंदर राधा कुंड श्याम कुंड होने चाहिए। आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोक स्थाने, केहो नाही कहे संगेर ब्राह्मण न जाने। तीर्थ लुप्त जाने प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्रे अल्प जले कैला स्नान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थानीय लोगों से पूछा कि राधा कुंड कहाँ है, किंतु उन्हें कोई भी न बता सका। उनके साथ रहने वाला ब्राह्मण भी कुछ नहीं जानता था। जो सानोदिया ब्राह्मण थे, वो मथुरा वासी थे, उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्रे अल्प जले कैला स्नान। तब महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थ स्थल लुप्त हो चुका है।
किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते महाप्रभु ने 2 धान के खेतों में राधा कुंड तथा श्याम कुंड खोज निकाले। उनमें बहुत कम जल था, किंतु महाप्रभु ने वहां स्नान किया। वहां के लोग तो उसे पीली पुकुर और धौली पुकुर के नाम से जाना करते थे। धौली पुकुर या आई थिंक काली पुकुर, आई थिंक काली पुकुर फॉर श्याम कुंड और धौली पुकुर फॉर राधा कुंड। देखी सब ग्राम में लोकेर विस्मय हैला मन, प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडे रस्ता बना। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों के बीच स्थित 2 कुंडों में श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान करते देखा तो वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। तब महाप्रभु ने श्री राधा कुंड की स्तुति की। सब गोपी हैते राधा कृष्णेर प्रेयसी, तई छे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी। समस्त गोपियों में राधा रानी सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी तरह राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका सरोवर राधा कुंड भी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य प्रभुपाद का है 5 शब्दों का। यह पद्म पुराण का श्लोक है। जय कुंड नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जल केली करे तीर रास संगे रंगे। सेई कुंड जय एक बार करे स्नान, तार राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। कुंडेर महिमा जैन राधार मधुरिमा, कुंडेर महिमा जैन राधार महिमा। इस कुंड में भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी नित्य प्रति जल विहार किया करते थे और इसके तट पर रास नृत्य करते थे। जो कोई इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है उसे भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा ही प्रेम प्रदान करते हैं। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के ही समान मधुर है। इसी तरह राधा कुंड की महिमा श्रीमती राधा रानी की महिमा के ही समान है। श्री राधे बहरे स्तदीय सरसौ प्रेष्टात् बुधै स्वगुणैर्, यस्यां श्रीयुत माधवेन्द्र निशं प्रीत्या तया क्रीडति। प्रेमास्मिन् बत राधिके वल्लभता, यस्यां सकृत् स्नानकृत्, तस्या वै महिमा तथा मधुरिमा केनास्तु वर्ण्यः श्रुतौ। राधा कुंड अपने अद्भुत दिव्य गुणों के कारण कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के ही समान प्रिय है। इसी कुंड में सर्व ऐश्वर्यमान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ आनंद पूर्वक दिव्य लीलाएं की। जो भी राधा कुंड में एक बार स्नान करता है वह श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेमाकर्षण को प्राप्त करता है। भला इस लोक में ऐसा कौन होगा जो श्री राधा कुंड की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन कर सके। यही मत स्तुति करे प्रेमा विष्टु हैया, तिर नित्य करे कुंड लीला सडरिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की स्तुति की। प्रेमावेश में अभिभूत होकर वे राधा कुंड के किनारे भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न की गई लीलाओं को स्मरण करके नृत्य करने लगे। जय श्री राधा कुंड की जय। तो ऑफ कोर्स इस विषय में चर्चा नहीं करने वाला हूँ, राधा कुंड में स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। और बट आज के दिन लोकल लोग जो हैं, बहुत सारे भक्त लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और कोई राधा कुंड में पूर्ण स्नान करता है। हाँ, हरे कृष्ण। तो आज के दिन लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, कई लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं और कई लोग 3 बूंद आचमन किया करते हैं। और कई भक्त जो है राधा कुंड का जल सहित जहाँ भी होते हैं वहाँ स्नान करते हैं अथवा राधा कुंड को प्रणाम करते हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जिस प्रकार उपदेशामृत में 11 श्लोकों में से अंतिम 3 श्लोकों में कहते हैं जो है कि राधा कुंड किस प्रकार सर्वाधिक श्रेष्ठतम तीर्थस्थल है। एक स्पिरिचुअल हियरार्की में वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरे तत्रापि रासोत्सवात्, वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः, राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लवनात्, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कहः। तो कह रहे हैं कि जो मथुरा है वो वैकुंठ से भी ऊपर है, वैकुंठ भौतिक जगत से ऊपर है, मथुरा से ऊपर है वृंदावन, वृंदावन से ऊपर है गिरिराज और गोवर्धन, और गोवर्धन में भी ऊपर है क्या है श्री श्री राधा कुंड।
इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी निकृष्ट है, ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल हियरार्की बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं इसका भी रूप गोस्वामी ने कारण बताया है। और जो है तो वो कह रहे हैं कि कौन ऐसा होगा जो राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा। श्री राधा where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kund which is situated at the foot of Govardhan Hill। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अष्टकालीय लीला जो है यहाँ किया करते हैं। तो जो राधा कुंड की सेवा करते हैं, राधा कुंड पर श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, वे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से वे भी राधा कुंड की महिमा बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं, तो 11वें श्लोक के अंदर, कुंडस्योच्चैः प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुंडम चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधाये यत्पृष्टैरप्यलमसुलभं किम पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। वो कह रहे हैं कि ब्रजभूमि के अंदर जितनी गोपियां, निश्चित रूप से उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। सर्व गोपीषु सर्व सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। और उसी प्रकार से भगवान, ये जो राधा कुंड है, श्रीमती राधा रानी का कुंड है, ये भी भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय है। निस्संदेह राधा कुंड अत्यंत दुर्लभ है बड़े बड़े महान भक्तों के लिए भी। तो साधारण भक्तों की तो क्या बात की जाए, है ना। तो केवल फिजिकल स्नान करना एक बात है, वो अच्छा है ना, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि राधा कुंड में कौन स्नान कर सकता है। वास्तविकता में देखा जाए कोई अपने बाह्य देह से स्नान नहीं कर सकता, इसमें केवल सिद्ध देह से ही व्यक्ति स्नान कर सकता है, जिस पर रघुनाथ दास गोस्वामी किया करते थे, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं, बाय सर्विंग द कंक्लूजन इज दैट टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड एंड टू बेथ देयर डेली कंस्टिट्यूट द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। It is a difficult position to attain, even for the great sages and devotees like Narada। कि जहाँ पे नारद कुमार इत्यादियों को, जहाँ तक कि बलराम जी को राधा कुंड पे अनुमति नहीं, स्नान करने की आज्ञा नहीं है ना। तो केवल जो गोपी और मंजरियों के भाव में, विशेषकर मंजरियों के भाव में हैं, मंजरी चेतना के अंदर है, केवल वही उसके अंदर, उस सिद्ध देह के अंदर स्नान कर सकते हैं। कोई साधारण भक्त वास्तविकता में उसके अंदर स्नान करने के लिए उनकी अधिकार एक दृष्टिकोण देखा जाए तो नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी जो है वो इसको बहुत आदर सत्कार के साथ में, संपूर्ण आदर के साथ में राधा कुंड का जो है के साथ डील करना चाहिए। श्री श्री बहुलाष्टमी महोत्सव की जय, श्री श्री राधा कुंड की जय।